हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने में हम असमर्थ थे। और अभी भी वीडियो ना लेके कह रहे हैं कि आप लोगों का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कराने आए हैं कि इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, बेसिक 10 क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। उसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, उसका फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग देर ना करते हुए पहले वाले क्वेश्चन पे समझते हैं। सबसे पहले करना है कि कंक्लूजन देखना है। ठीक, हमें कहाँ से कहाँ चलना है ये तो मालूम होना चाहिए। हमें जैसे चलना है एन से लेकर यू तक चलना है। ठीक, एन कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। यू कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, एन से यू के बीच में कौन कौन सा है, एन लेस देन बी, फिर इजकल टू यू के, यही तो दिया हुआ है, यही दिया है ना। तो अब देखिए, एन से जब हम लोग यू तक चलेंगे तो क्या रिलेशन बन रहा है, एन और यू के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है एन लेस देन यू के। तो देखिए आपके निष्कर्ष में, कंक्लूजन में ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए चेक करते हैं, ये दे रहा है। ठीक है, अब दे रहा है एन लेस देन यू के, यहाँ भी आंसर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पहला वाला आपका फॉलो करता है। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। यू से चलेंगे डब्ल्यू की ओर, तो रिलेशन बन के क्या आ जाएगा, देखिए यू दिया हुआ है ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई के, ग्रेटर देन डब्ल्यू के। ठीक, यही तो दे रहा है। अब जब हम लोग यू से डब्ल्यू का रिलेशन बनाएंगे तो कौन कौन से सब एक तरीके से आ रही है, कौन सी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, और क्या आ रही है, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो इन दोनों का जब रिलेशन बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, यही तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे दे रहा है, दे रहा है ना। तो ये भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है और सेकंड फॉलो कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे कह रहा है। अब देखिए कंक्लूजन कह रहा है ई से चलना है एच तक। ठीक है, ई कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। एच कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ तक दिया है। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, एच ग्रेटर देन आई लेस देन एन ग्रेटर देन ई। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे, जब भी दो साइन अपोजिट हो जाए, जैसे ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन, या फिर लेस देन या ग्रेटर देन, तो इसके पहले और इसके बाद में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, कुछ भी लिखा होगा। कब रिलेशन बनेगा, जब तीनों साइन दी होगी, जब भी तीनों साइन दिया होगा तभी रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या एच और ई के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, एक साइन यहाँ पे दिया हुआ है और एक साइन इधर दिया हुआ है, दोनों अपोजिट साइन हो जा रहा है। तो एच और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो पहला तो गलत हो जा रहा है, आंख बंद करके गलत कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, सेकेंड वाला चेक करते हैं। अब एन से चलना है क्यू तक, एन कहाँ पे, यहाँ पे, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में केवल हमें साइन देखना है। अब देखिए चलते हैं, एन दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, इनके बीच में जितने साइन है सब नोट करते, खाली नोट कर लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा है, एक ग्रेटर देन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, बस। और फिर क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। यही तीन साइन दीजिए, यही तीन साइन दी गई है ना। अब तीनों साइन का क्या रिलेशन, रिजल्ट बनेगा हमारा, जब तीनों साइन दिया रहेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन ग्रेटर देन क्यू के। तो क्या ये दिया हुआ है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू के। ठीक, और आंसर हमारा क्या आ रहा है कि एन ग्रेटर देन क्यू के। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो गलत हो जाएगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो सेकंड वाला सही है। ठीक, चलिए तीसरे वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे है जी से चलना है बी तक, जी कहाँ पे है, जी को लिख लेते हैं। ठीक, बी तक चलने में जितनी साइन है सबको नोट कर लीजिए। पहला इक्वल टू दे रहा है, दूसरी साइन दे रहा है लेस देन इक्वल टू बी के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट कौन कौन सी साइन है, एक साइन इक्वल टू है और एक है लेस देन इक्वल टू। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो बड़ी वाली साइन है कौन सी है, लेस देन इक्वल टू। तो आंसर आ जा रहा है जी लेस देन इक्वल टू बी के। तो क्या यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, हमें खाली चेक करना है कि जो जो आंसर हमारा इधर आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे देना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दे रहा है जी लेस देन बी के, और यहाँ पे आ रहा है जी लेस देन इक्वल टू बी के। तो पहला वाला क्या हो रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला चेक करते हैं, सेकेंड वाला चेक करते हैं।
सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, पहला वाला गलत है, सेकंड वाला चेक करते हैं। M से चलना है S तक। देखिए अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, M पीछे दिया हुआ है और S आगे दिया हुआ है, यहाँ से M से चालू कर रहा है लेस देन S तक, ठीक है, ये हमारा आना चाहिए रिजल्ट में। अब देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, S से चालू किया है M तक जा रहे हैं, कौन कौन सी साइन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तीन साइन है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, S ग्रेटर देन M के। कैसे, तीनों साइन में सबसे बड़ी वाली साइन कौन सी है, ग्रेटर देन, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन। तो आंसर आ रहा है S ग्रेटर देन M के, ये आंसर आ रहा है। तो अच्छा ये देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है S बड़ा है M से, चाहे S बड़ा है M से कहा जाए या फिर कहा जाए M छोटा है S से, दोनों बात तो एक ही हुई, दोनों बात एक ही हो रही ना। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है S बड़ा है किससे, M से, ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि M छोटा है S से, ये भी तो कहा जा सकता है कि M छोटा है S से, या फिर कहा जा सकता है S बड़ा है M से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला आपका सही है, ठीक, सेकंड वाला फॉलो करता है, फर्स्ट वाला गलत है, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ वाले पे चलते हैं। K से चलना है U तक, ठीक, K कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, U यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा चलिए U से चलते हैं, U, इनके बीच में K तक में कौन कौन सी साइन है, ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, फिर इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन है, फिर K आ गया, ठीक, आ गया। अब देखिए एक साइन ग्रेटर देन है और एक साइन क्या है, लेस देन है, तो U और K के बीच में दो साइन अपोजिट आ जा रही है, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा, ये साइन के बीच में, अब U से K के बीच में कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब U और K के बीच में तीनों साइन आ जाएगी। तो देखिए K के बीच में एक बार कह रहा है कि K छोटा है U से, और सेकंड वाले में कह रहा है, एक बार कह रहा है कि K बड़ा या बराबर है U से। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइन इन दोनों के बीच में आ रही है ना, एक बार K बड़ा हो रहा है, एक बार K बड़ा हो रहा है और बराबर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, K छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर आर लग जाएगा, या तो फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड सही होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड वाला नंबर होगा, या तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो करता है या फिर सेकंड फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए I से चलना है हमें कहाँ तक, X तक, X दिया हुआ है, ठीक, I लिख लेते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में कौन कौन सी साइन है, एक लेस देन है और एक लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, एक लेस देन है और एक लेस देन इक्वल टू है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ी वाली साइन कौन सी है, लेस देन, ठीक, I तक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, X लेस देन I के, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, I बड़ा है X से, तो दोनों बात एक है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं कि I बड़ा है X से, ये एग्जामिनर कह रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ गया है, X छोटा है I से, तो दोनों बात एक ही है। कह रहा है कि I बड़ा है X से, तो I बड़ा है X से फॉलो कर रहा है। सेकंड वाले में चलते हैं, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि Y से चलना है V तक, Y कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, Y लिख लेते हैं। V तक के बीच में कौन कौन सी साइन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, तीन साइन आ गई है। तो तीन साइन का हमारा ये, इसमें सबसे बड़ी वाली साइन कौन सी है, ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, Y ग्रेटर देन V के, ये होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे रहा है कि Y ग्रेटर देन इक्वल टू V के, तो क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है, सेकंड वाला गलत हो जा रहा है। चलिए तो इसमें कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा, ठीक, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सिक्स नंबर पे क्या कह रहा है कि S से चलना है Z तक, S यहाँ पे दिया हुआ है, Z यहाँ तक दिया है, S लिख लेते हैं, Z लिख लेते हैं। तो दोनों में देखते हैं कौन कौन से इन दोनों के बीच में साइन है, इक्वल टू है, लेस देन, इक्वल टू है, इक्वल टू है, लेस देन है। तो इन चारों साइन में कौन सी बड़ी साइन है, लेस देन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, S लेस देन Z के। तो ये क्या यहाँ पे दे रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये पहला वाला सही हो गया। सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे क्या कह रहा है कि D से चलना है कहाँ तक, B तक। चलिए इनके बीच में देखते कौन कौन सी साइन है, दे रहा है कि D
ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू बी के। अब देखिए यहाँ पे 3 साइन दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे बड़ी साइन कौन सी है? ग्रेटर देन। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन बी के। तो क्या है यहाँ पे दे रहा है डी ग्रेटर देन बी के, दे रहा है यहाँ पे? नहीं दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी के, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एच से चलना है एन तक, तो एच लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। ठीक, अब इनके बीच में कौन कौन सी साइन है? इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, फिर क्या दिया हुआ है? लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी वाली साइन कौन सी हो रही है? एच लेस देन इक्वल टू एन के। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आंसर हमारा आना चाहिए था एच लेस देन इक्वल टू एन के, तो क्या यहाँ पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। चालू करना है हमें, कहाँ से चालू करना है? एम से चालू करना है एल तक, एम से चालू करना है एल तक। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी साइन है? इक्वल टू दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, फिर इक्वल टू दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो रहा है? सबसे बड़ी वाली साइन कौन सी है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर क्या आएगा? एम ग्रेटर देन इक्वल टू एल के। तो क्या ये मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो सेकंड वाला फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर की, सेकंड वाला फॉलो करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि ओ से चालू करना है एस तक। ओ लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। पहली साइन है आपकी लेस देन, फिर है इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में, ओ से एस के बीच में जितनी भी साइन बनी हुई है उसमें 2 साइन हमारी क्या हो जा रही है? अपोजिट हो जा रही है। हो जा रही है ना अपोजिट? तो अपोजिट होने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओ और एस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और रिलेशन कब बनेगा? रिलेशन कब बनेगा समझते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, कि इनके बीच में एक बार ग्रेटर देन आ गया, एक बार लेस देन आ गया, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ओ हो गया, एस हो गया। अब इनके बीच में कौन सी साइन आनी चाहिए? एक बार ग्रेटर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए और लेस देन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए एक बार इस तरीके से होना चाहिए, ओ ग्रेटर देन एस के, और दूसरा होना चाहिए ओ लेस देन इक्वल टू एस के। तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? आइदर आर। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट वाले पे आंसर होना चाहिए ओ एस ग्रेटर, मिल गया है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि एस ओ ग्रेटर, यहाँ पे सेकंड वाले में कह रहा है कि एस लेस देन ओ के। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, अगर देखा जाए इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ओ ग्रेटर देन एस के। यही तो होगा, यही तो होगा। तो दोनों कंडीशन में एक बार देख रहे हैं ओ बड़ा है, ओ बड़ा है एस से। यहाँ पे दे रहा है कि ओ बड़ा या बराबर है एस से, तो क्या हो रहा है? एक बार एस बड़ा होना चाहिए, एक बार ओ बड़ा होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक बार इक्वल आना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे दोनों फॉलो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा कि दोनों क्या है? गलत है। तो यही वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक, तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। टी से चालू करना है सी तक। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है टी और सी यहाँ पे लिख दिया गया है। इन दोनों के बीच में देखते हैं कौन कौन सी साइन है। एक बार लेस देन है, फिर लेस देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक, अब देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे दे दिया है एक बार लेस देन दे दिया है, एक बार दे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया है, 2 अपोजिट साइन दे दिया है। तो टी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और रिलेशन जब भी बनेगा तो इनके बीच में तीनों साइन होगी तभी रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या टी और सी के बीच में तीनों साइन दे रहा है? नहीं, यहाँ पे एक साइन दे रहा है और सेकंड वाले में टी और सी दिया ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला क्या हो जा रहा है? आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलते हैं सेकंड वाले पे।
पहला वाला गलत है। सेकेंड वाला चलते हैं, क्यू से चलना है हमें एम तक, तो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो एम से चलते हैं क्यू तक। कौन कौन सी साइन है, एक बार इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन है। तो इनमें से सबसे बड़ी साइन कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी साइन कौन सी है, हमारा है ग्रेटर देन। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम ग्रेटर देन क्यू के। हमारा आंसर आएगा एम ग्रेटर देन क्यू के। ठीक है, यहाँ पे दे क्या रहा है, क्यू लेस देन एम की, तो बात एक ही हुई ना कि एम बड़ा है क्यू से, एम बड़ा है क्यू से। यहाँ पे दे रहा है क्यू छोटा है एम से, क्यू छोटा है एम से, मतलब क्या हो रहा है कि एम बड़ा है क्यू से। तो सेकंड वाला फॉलो करता है, तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पे। चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है कि हमें चलना है डब्लू से के तक। ठीक है, डब्लू कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है, के यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं डब्लू और यहाँ पे लिखते हैं के। ठीक, इनके बीच में कौन कौन सी साइन है, इक्वल टू है, फिर क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल टू दे रहा है, फिर क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल टू दे रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि डब्लू लेस देन इक्वल टू के। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे दे रहा है डब्लू और के, डब्लू इक्वल टू के, और यहाँ पे दे रहा है डब्लू लेस देन जे के। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे के बराबर जे दिया हुआ है, यहाँ पे के बराबर जे दिया हुआ है, चाहे यहाँ पे के लिखिए या जे लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद आगे चेक करते हैं। चेक करिएगा, डब्लू इक्वल टू के और यहाँ पे दे रहा है डब्लू लेस देन जे के, तो यहाँ पे दोनों दे दिया है। अब दोनों को मतलब समझते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा था, एक ही आ रहा था, कौन सा, कि डब्लू लेस देन इक्वल टू के, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, हमारा आइदर आर। ठीक है, क्या लग जाएगा, आइदर आर। ये समझते हैं कि या तो पहला सही होगा, या तो पहला सही होगा, या फिर क्या सही होगा, या तो पहला सही होगा, या फिर कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला सही होगा। तो इसमें कौन सा आंसर मिलेगा आपको, थर्ड वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बढ़िया समझेंगे थोड़ा सा कुछ। अभी देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, जब बीच में एक ब्रेक करके आएगा, जैसे कि कामा करके आएगा स्टेटमेंट में, उसके बारे में समझेंगे, और थोड़ा सा आइदर आर के बारे में और भी समझेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई करते हैं। ठीक है।